जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक्सेलेंसी आईएएस के यूट्यूब चैनल में। जो हमने बिरसा का सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें अच्छे क्वालिटी के वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था चट्टान के बारे में, हम लोग बात कर चुके हैं, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग देख चुके हैं। उसी सीरीज को आज हम लोग और बढ़ाते हुए, भूगोल को और समझते हुए हम यहाँ की मिट्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। झारखंड की मिट्टी। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि मिट्टी क्या है। तो मिट्टी हम लोग ऐसे तो हम लोग अभी मेंस क्लास में हम लोग पूरा डिफिनेशन के साथ पढ़ेंगे कि मिट्टी क्या होती हैं, पर अभी के लिए हम लोग ये कह सकते हैं जो धरती की जो ऊपरी सतह है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। आप इस टर्म से तो, इस वर्ड से तो आप फेमिलियर ही है कि मिट्टी तो क्या कह सकते हैं, थोड़ा टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड, इसको हम लोग मिट्टी कहते हैं और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। तो धरती की जो ऊपरी सतह है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉइल कहेंगे, मिट्टी कहेंगे। और ये हम लोग जानते हैं कि ये मिट्टी हमारे लिए कितनी उपयोगी है। किसी न किसी रूप से, चाहे जीविक जो भी एनिमल हो, हम लोग ह्यूमन्स हो, माने मानव हो, सब इसी पे डिपेंड है। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग खाने के लिए पेड़ पे डिपेंड होना, पौधे पे डिपेंड होना पड़ता है। तो ये मिट्टी यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जितनी भी खेती होगी तो कहाँ पे होगी, मिट्टी पे होगा। तो और हमारा जो इकोनॉमिक है, हमारे झारखंड को समझने के लिए सारे लोग मैक्सिमम क्या होती, किस पे डिपेंड है, कृषि पे डिपेंड है। और कृषि किस पे डिपेंड करती है, वहाँ की मिट्टी पे। कैसी तरह की मिट्टी है, वहाँ जैसी मिट्टी होगी उसी तरह के हिसाब से वहाँ खेती होगी। तो आज हम लोग झारखंड की मिट्टी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए कि यहाँ पे कितने प्रकार के मिट्टी हैं। तो हम लोगों ने जान लिया कि मिट्टी जो धरती के ऊपरी सतह को हम लोग मिट्टी कहते हैं। तो धरती की ऊपरी सतह को हम लोग मिट्टी कहते हैं। तो झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी है, तो उससे पहले हम लोग ये कहते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो जो मिट्टी हमने पिछले क्लास में रॉक पढ़ा है, चट्टान पढ़ा है, उन्हीं का मतलब कि निक्षेपण करने के समय के साथ उसमें निक्षेपण हो रहा है, क्या बोलते हैं, उन्हें टूटने से, डिइंटीग्रेशन होने से चलते मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी का निर्माण चट्टानों के निक्षेपण से होता है। तो इतना तो समझ में आता है। तो झारखंड में जितनी भी मिट्टी हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, अवशिष्ट मिट्टी है यहाँ पे। इसका मतलब क्या कि यहाँ की जो मिट्टी हुई है कोई एक चट्टान है, तो समय के साथ इस पे क्या कहते हैं, तापमान के चलते, हवा के चलते, नदी के चलते यहाँ पर क्या हुआ, इनका निक्षेपण हुआ है। तो धीरे धीरे इनका समय के साथ, अब ये तो छोटा मोटा हम लोग भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं तो छोटा समय नहीं लेते हैं, एक लंबा पीरियड लेते हैं। जैसे कि हम लोग ये देखें कि हम लोग भी जैसे हम लोग बचपन हुए थे तो हम लोग अभी जो भी एज है तो हम लोग इसी तरह तो नहीं थे। अब समय के साथ हम लोग का हाइट बढ़ा है, हम लोग का वेट बढ़ा है, हम लोग का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो में चेंजिंग आया है, सब चीज़ चेंज आया है समय के साथ। इसी तरह जो पृथ्वी है वो समय के साथ चेंज होते होते आज जो प्रेजेंट में हम लोग देख रहे हैं, ये मिट्टी का निर्माण हुआ, ये चट्टानों का निर्माण हुआ। तो हम वही समझाना चाह रहे हैं कि ये चट्टानों के निक्षेपण से समय के साथ ये मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो झारखंड में मुख्यतः किस तरह की मिट्टी मिलेगी, अवशिष्ट से। अवशिष्ट मतलब वो एक पेरेंट्स रॉक है, मतलब कि चट्टान है, उसी से उनका निक्षेपण होकर मिट्टी का निर्माण हुआ मुख्यतः। तो मुख्यतः झारखंड की मिट्टी किसे है, मुख्यतः झारखंड की मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी है।
अब हम लोग चलते हैं झारखंड की मिट्टी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि मिट्टी कितने प्रकार की है पाई जाती है झारखंड में। तो झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितनी प्रकार का? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। तो अब हम लोग एक एक करके उनको देख लेते हैं, ये 6 प्रकार की मिट्टी कौन कौन से हैं। सबसे एक लाल मिट्टी, अभी सिर्फ आप समझते रहिए, क्लास को देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। लाल मिट्टी, दूसरा आपकी काली मिट्टी, तीसरे में आपका लेटराइट मिट्टी, और आपका लेटराइट मिट्टी का बलुई मिट्टी, पांचवें में आपका अब्रक मूलक मिट्टी, और छठे में आपका जड़ोड़ मिट्टी। तो ये 6 मिट्टी है आपका मिट्टी। तो ये 6 मिट्टी कौन कौन से है झारखंड में? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, और आपका अब्रक मूलक मिट्टी और जुड़ोड़ मिट्टी। ये 6 प्रकार की मिट्टी है जो झारखंड में पाई जाती हैं। हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। उससे पहले, समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको मैप में देख लेते हैं। अगर आपका मैप में कॉन्सेप्ट चाहिए कि कौन सी मिट्टी झारखंड की किस क्षेत्र में है, तो आपका मैक्सिमम पोर्शन जो सोइल का मिट्टी का पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपको मैप के द्वारा इस चीज़ को क्लियर करने का। तो 6 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, अब्रक मूलक मिट्टी और जुड़ोड़ मिट्टी। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इनका विस्तार कहाँ है और इसमें किस तरह की खेती होती है वो देखेंगे, और इनकी जो विशेषता है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, इनका मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मैप देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इनका मैप देख लेते हैं। तो आप भी कोशिश करिएगा कि आप ये लेक्चर को देखकर रिवाइज करते समय मैप बनाने का कोशिश करिएगा। मैप में अगर आप समझ गए तो आपका और जितना प्रैक्टिस करिएगा मैप को, आप उतना अच्छा से बनाने सकिएगा। तो ये कुछ हमारा झारखंड का मैप है, तो आप समझ लीजिएगा। तो हमने 6 प्रकार की मिट्टी बताए थे। कौन कौन सी मिट्टी थी? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, आपका अब्रक मूलक मिट्टी, और आपका एक लास्ट में का जुड़ोड़ मिट्टी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेटराइट मिट्टी। ये इनका लोकेशन है। आप बताइए कि हमने मैप के पोर्शन में बहुत अच्छे से झारखंड को समझने की कोशिश किया है। कितने प्रमंडल हैं और कितने जिले हैं, 24 जिले हैं, उनका लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। अब देखिए उनका बेनिफिट कितना हम लोग अच्छा से मिलेगा आने वाले भी लेक्चर में, और अभी देखिएगा। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, ये पार्ट, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है? ये झारखंड का। तो हमने देखा था 5 प्रमंडल देखे थे, उनका लोकेशन देखें। तो ये कौन सा पार्ट है? ये देखिए, तो ये जो गुलाबी कलर का है ये कौन सा क्षेत्र है? आप ही कमेंट कर सकते हैं ये कौन सा क्षेत्र है। ये पाट क्षेत्र है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में? पहले में अभी बात कर रहे हैं लेटराइट मिट्टी के लिए। लेटराइट मिट्टी के लिए तो हम लोग ये पाट क्षेत्र में
यहाँ पर, इनका लोकेशन कहाँ पर है? तो पाट क्षेत्र का मतलब क्या? आपका लातेहार का पोर्शन पलामू के दक्षिण भाग में और रांची के किस भाग में? पश्चिम भाग में ये पाट क्षेत्र है। वहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो क्या सिर्फ पाट क्षेत्र में ही लेटराइट मिट्टी पाती है? नहीं, ये यहाँ पर गोड्डा, आपका थोड़ा सा साहेबगंज का पश्चिमी भाग और आपका ये आपका क्या पाकुड़ जिला है यहाँ पर, तो पाकुड़ जिला का भी कुछ भाग। तो आप ये देख रहे हैं कि गढ़वा का पश्चिमी भाग, गढ़वा में, गोड्डा में और साहेबगंज का पश्चिमी भाग और आपका पाकुड़ जिले में। तो यहाँ पर भी किस टाइप की मिट्टी पाई जा रही है? ये आपका लेटराइट मिट्टी पाई जा रही है। और हम लोग ये देखते हैं कि ये क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम वाला पार्ट। तो ये पूर्वी सिंहभूम में ये कौन सा पार्ट है? ये ढालभूम का क्षेत्र है। वहाँ पर भी क्या करती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि लेटराइट मिट्टी झारखंड के कहाँ कितने क्षेत्र में पाई जा रही है? तो 3 क्षेत्र में। एक में मैक्सिमम भाग में कहाँ पर आप देख रहे हैं? ये पाट क्षेत्र में, और ये राजमहल के क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं, जो आप देख सकते हैं गोड्डा और साहेबगंज का पश्चिमी भाग, और आप ये देख रहे हैं और क्या कहते हैं आपका पाकुड़, और नीचे में भी आपका देख रहे हैं कि पूर्वी सिंहभूम का ढालभूम वाला क्षेत्र है, वहाँ पे भी लेटराइट मिट्टी पाए जाते हैं। ये आप लेटराइट मिट्टी देख रहे हैं। अब हम लोग ले लेते हैं बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी से पहले हम लोग ले लेते हैं आपका जुड़ोड़ मिट्टी। तो अभी हम लोग सीक्वेंस में नहीं है, पर हम लोग पढ़ेंगे तो सीक्वेंस में है। तो जुड़ोड़ मिट्टी कहाँ पर है? तो जुड़ोड़ मिट्टी ये इस तरह के, ये झारखंड में सबसे नवीनतम जो मिट्टी है वो कौन है? जुड़ोड़ मिट्टी है। तो इनका निर्माण क्या होता है कि जो नदियों के द्वारा प्रवाह करके मिट्टी लाती है, तो वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो जुड़ोड़ मिट्टी हो गया। और खासकर झारखंड में वो उस तरह की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो हम लोग ये जानते हैं कि जो गंगा नदी है, जो झारखंड के किधर से, आप ये साहेबगंज के क्षेत्र में, ये जो पार्ट है, जो थोड़ा सा पार्ट साहेबगंज के क्षेत्र में, और ये पाकुड़ के क्षेत्र में, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? ये आपका यहाँ जुड़ोड़ मिट्टी पाई जाती है। और ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी कौन सा नदी आ रही है? आपका यहाँ पर कौन सी नदी है? ये सोन नदी है, जो गढ़वा पलामू से हो गई आती है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रयास करेंगे कि अब हम लोग नदियों के बारे में पढ़ने के लिए बात में, वहाँ हम लोग डिटेल में देखेंगे कि नदियाँ झारखंड में कौन सी नदियाँ किधर है, उनके बारे में। मगर थोड़ा सा जानने के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं उत्तर कोयल है, और उसके बाद और यहाँ पर सोन नदी है। तो यहाँ पर किस टाइप के मिट्टी पाई जाएगी? यहाँ पर भी जुड़ोड़ मिट्टी पाती है। और जो बिहार से छठे क्षेत्र हैं, यानी आप कह सकते हैं पलामू का उत्तरी भाग, जो बिहार से सटे हुए हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पर बहुत से नदियाँ हैं, जिसके कारण यहाँ पर जुड़ोड़ मिट्टी का निर्माण होता है। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सी नदी का है? तो हम लोग ये पोर्शन में, जो कोल्हान वाला क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आप देखते हैं स्वर्णरेखा नदी है। तो वहाँ पर भी कुछ पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपका क्या कहते हैं जुड़ोड़ मिट्टी पाई जाती है, और ये सबसे नवीनतम मिट्टियों में से एक है। तो आपने जुड़ोड़ मिट्टी भी देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं आपको काली मिट्टी। तो तीसरे नंबर में देखते हैं काली मिट्टी। तो ये हमारी काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जो राजमहल का क्षेत्र है, जो हम लोगों ने कहा था कि लावा क्षेत्र था, लावा बेसाल्टिक क्षेत्र, जो राजमहल ट्रैप है, वहाँ पे किस तरह की चट्टान पाई जाती है? हम लोग पिछले क्लास में भी बात किए थे कि यहाँ पर लावा चट्टान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? वो आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा ये मिट्टी पाई जाती है? ये काली मिट्टी है। तो हमने ये देखे थे कि राजमहल का क्षेत्र कहाँ पर है। हमने ये देखे थे साहेबगंज में, आपका क्या कहते हैं गोड्डा में, पाकुड़ में
और दुमका पूरा दुमका नहीं है, पर हाँ आधा दुमका, मैक्सिमम पार्ट दुमका का किसमें, राजमहल का क्षेत्र में ही आते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ये थोड़ा सा जो ये हम लोग ये देखें लेटराइट मिट्टी, तो ये थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये इतना बड़ा क्षेत्र पे नहीं है। हम लोग लेटराइट मिट्टी का थोड़ा ही से है, यहाँ पर है आपका राजमहल क्षेत्र में है लेटराइट मिट्टी है, और मैक्सिमम में तो आपका काली मिट्टी ही है। और आप तो ये देख सकते हैं कि सबसे पूर्वी भाग में आपका जुड़ौल मिट्टी है, उसके बाद कुछ पार्ट में साहेबगंज का वहाँ पर आपका लेटराइट मिट्टी है, और उसके इधर वाला भाग में आप देख रहे हैं वहाँ पर कौन है, काली मिट्टी है। तो आप ये देख रहे हैं काली मिट्टी मात्र एक जगह पर, कहाँ पर, आप देख रहे हैं राजमहल के क्षेत्र में। अब चौथे में हम लोग चलते हैं, हमने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं बलुई मिट्टी। ये इस तरह की मिट्टी झारखंड में कहाँ पाई जाती है, आपसे पूछा जाएगा। तो ये हम लोग ये देख रहे हैं कि दामोदर नदी, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम कहाँ से है, टोरी, लातेहार के टोरी चंदवा प्रखंड से निकलती है। तो निकलती है और ये लातेहार से निकलती है, चतरा में आती है, चतरा और रांची का बॉर्डर बनाती है, फिर हजारीबाग में एंट्री करती है और रामगढ़ और आपके बोकारो, धनबाद होते हुए बंगाल में चली जाती है। तो हम लोग नदी वाले सेक्शन में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, दामोदर बेसिन में। दामोदर बेसिन मतलब ये आपका धनबाद का ये पोर्शन, वहाँ पर भी बलुई मिट्टी पाएंगे। और ये दामोदर बेसिन ये हजारीबाग के पूर्वी क्षेत्र में, ये रखिएगा, हजारीबाग के पूर्वी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, वो आपकी बलुई मिट्टी चाहिए। और धनबाद में जो दामोदर बेसिन है वहाँ पर भी मिट्टी कौन सी पाई जाएगी, आपका बलुई मिट्टी। अब हम लोग देख रहे हैं, अब एक हो गया, अब कौन सा एक कलर ले लेते हैं, डिफरेंट कलर लेते हैं, हाँ 5 भी ले लेते हैं। आपका अबरक मूलक मिट्टी, अबरक मूलक मिट्टी, तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो अबरक मूलक मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो हम लोग ये पढ़े हैं कि कोडरमा को कहा जाता है, अबरक की राजधानी झारखंड में कहाँ है, माने अबरक की राजधानी किसे कहा जाता है, कोडरमा को कहा जाता है। तो ये बात तो हम लोग पता है। तो ये कोडरमा आपका कहाँ पर, ये पोर्शन, ये कोडरमा वाला में अच्छी खासी उसका बेल्ट है, किसका, अबरक के खानों का, और गिरिडीह का भी कुछ पार्ट, और हजारीबाग में। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हजारीबाग मैक्सिमम पार्ट कहाँ है, जो कोडरमा की झुमरी तलिया है वहाँ पर भी, और गिरिडीह में भी कुछ भाग, और हजारीबाग भाग में आपका अबरक मूलक मिट्टी पाई जाती है। और हम लोग ये देखते हैं कि रांची के भी कुछ क्षेत्र में, रांची के आसपास में भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अबरक मूलक मिट्टी पाई जाती है। और आपका लास्ट हम लोग देख लेते हैं, 5 हो गया, एक छठा देखते हैं, ये आपका लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी हमने ने देखा कहाँ पर, पाट क्षेत्र में, और आप ये देख रहे हैं कि राजमहल के पठारी में कुछ पार्ट में, और ये पूर्वी सिंहभूम के ढालभूम वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। जुड़ौल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पर गंगा का बेसिन है, तो वो कहाँ पर है, साहेबगंज का पूर्वी भाग और पाकुड़ में। और हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बिहार से सटी हुई जिलाएँ हैं, जैसे आपका गढ़वा, पलामू, ये क्षेत्र, और ये जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोन नदी का बेसिन है, सोन नदी का जो बेसिन क्षेत्र है, और ये उत्तर कोयल बेसिन क्षेत्र है। और थोड़ा सा हम लोग ये देख रहे हैं कि आपका स्वर्ण रेखा नदी है वहाँ पर भी। उसके बाद हम लोग काली मिट्टी मतलब बेसाल्टिक चट्टान से निर्मित होकर बना है काली मिट्टी, वहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो जो राजमहल का ट्रैप है, जो राजमहल क्षेत्र है, वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, वो एक है। बलुई मिट्टी कहाँ,
बलुई मिट्टी मतलब दामोदर बेसिन। तो दामोदर बेसिन कहाँ है? आप मैक्सिमम ये देखिएगा यहाँ पर धनबाद का क्षेत्र और हजारीबाग का पूर्वी क्षेत्र में आपको बलुई मिट्टी मिलेगा। अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ? अभ्रक राजधानी झारखंड में किसको कहा जाता है? कोडरमा को। तो कोडरमा और कोडरमा से सटे हुए हजारीबाग, कोडरमा का निर्माण भी हजारीबाग से ही हुआ, हजारीबाग से ही हुआ है। हाँ, तो और गिरिडीह, तो गिरिडीह, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं। और कुछ पोर्शन रांची के आसपास वाले क्षेत्र में भी अभ्रक की मिट्टी देखी जाती है। ये और इस मिट्टी को हम लोग चमकीली मिट्टी भी कहते हैं, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और लाल मिट्टी, तो हम लोग ये देखते हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्र, तो छोटा नागपुर पठार का में के 90% क्षेत्र में, झारखंड के 90% क्षेत्र में कौन सा पाया जाती है? आपका हमने बात किया था कौन सा? आपका छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर के में कौन सी चट्टान पाई जाती हैं? आर्कियन चट्टान। और उससे मिट्टी कौन से निर्माण होता है? आप देखे थे लाल मिट्टी। तो सबसे ज़्यादा हम लोग झारखंड में किस तरह की मिट्टी पाई जा रही है? ये आपकी लाल मिट्टी। तो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे फिलहाल। तो अब इस मैप पे आप देख रहे हैं कि सारे मिट्टियों का लोकेशन कहाँ कहाँ पर है वो दिखाया जा रहा है। लाल से जहाँ जहाँ क्षेत्र बना है वहाँ पर लाल मिट्टी, आपको पिंक गुलाबी कलर का वो लेटराइट मिट्टी है, वो देख लीजिए यहाँ पर है, पाट क्षेत्र में है और राजमहल के क्षेत्र में है। और ये ढालबुम वाले क्षेत्र में, यानी आप कह सकते हैं जमशेदपुर वाले, ये घाटशिला वाले क्षेत्र में भी आपका लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी हम लोग देख रहे हैं कहाँ पर? राजमहल क्षेत्र में। उसके बाद हम लोग बलुई मिट्टी आप दामोदर बेसिन के क्षेत्र में, यानी धनबाद और हजारीबाग के पूर्वी क्षेत्र में। अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ पर? कोडरमा और हजारीबाग गिरिडीह क्षेत्र में और रांची के आसपास में। आप लास्ट में लाल मिट्टी, झारखंड के 90% क्षेत्र में कौन सी तरह की मिट्टी पाई जाती है? वो लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ये तो था उनका मैप, उनका लोकेशन। अब चलते हैं हम लोग उनके एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए। तो हाँ, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? पहले झारखंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो सारे मिट्टी का अपना एक विशेषता है, पर झारखंड के लिए लाल मिट्टी। चलिए हम लोग कलर भी अभी ले लेते हैं, लाल से ही स्टार्ट करते हैं। लाल मिट्टी, तो सबसे पहले यही कारण क्वेश्चन उठता है, लाल मिट्टी का कलर लाल क्यों होता है? तो ये आपसे पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन है। झारखंड में जो लाल मिट्टी है उसका जो रंग है वो लाल क्यों होता है? तो ये याद रखिएगा कि इसमें जो आयरन ऑक्साइड है ना, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर लाल मिट्टी कहा जाता है। तो कौन? फेरिक ऑक्साइड कहिए, या लो अक्स की प्रधानता, लो अक्स की प्रधानता के चलते इसका कलर क्या है? लाल कलर है। एक चीज, इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण कहाँ से हुआ? जो आर्कियन चट्टान है, हमने पिछले ही क्लास में बात की है कि आर्कियन चट्टान जो झारखंड के 90% क्षेत्र पे 90% भाग पर आर्कियन चट्टान है। आर्कियन चट्टान का भी हम लोग देखे थे, कितने भाग थे? 3 भाग थे। कौन से? आपके ग्रेनाइट, नीस और धरवाड़। तो जिसमें लो अक्स की प्रधानता ऐसी भी हम लोगों ने बात कर ली है। तो ये लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो आप ये कर देंगे, आर्कियन चट्टान के निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। निक्षेपण मतलब इरोड करने के लिए, उस इरोजन से के द्वारा इसका निर्माण होता है। किसका? लाल मिट्टी का। इनका हो गया। अब लाल मिट्टी हो गया, और इनका विस्तार कहाँ है? तो झारखंड के 90% क्षेत्र में इसका विस्तार है। किसका? लाल मिट्टी का, झारखंड के।
पर ऑफिशियल रूप से हम लोग देखते हैं, जो गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार हम लोग देखते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा इसका निर्माण तो कहाँ दिखा गया है लाल मिट्टी को, जो झारखंड के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इसको कहा गया है दामोदर बेसिन क्षेत्र में, ये भी याद रखिएगा, प्लस मतलब और राजमहल क्षेत्र में भी ये ऑफिशियल है कि कहाँ पर है लाल मिट्टी का निर्माण है। तो हमने उनका कलर का कारण समझ लिया, उनका निर्माण किससे हुआ, आर्कियन चट्टान के निक्षेपण से हुआ, उनका विस्तार कहाँ है, झारखंड में। तो आपसे ये पूछा जाता है कि झारखंड की प्रमुख मिट्टी कौन है, तो वो आपका लाल मिट्टी हो गया। झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी है। आप देख रहे हैं कि 90% क्षेत्र में झारखंड के कौन सा मिट्टी है, 90% है। जितने भी झारखंड में 6 प्रकार के चट्टान हैं, उसमें से आप देख रहे हैं कि 90% क्षेत्र के एरिया में आप किस प्रकार के विस्तार दिख रहे हैं, लाल मिट्टी का। अब लाल मिट्टी में किस तरह की खेती होती है ये देख लीजिए। ऐसे तो झारखंड का क्षेत्र, झारखंड की मिट्टी मेनली खेती के लिए तो नहीं जानी जाती है। थोड़ा सा यहाँ की जो पाट है, यहाँ का ढाल है, यहाँ पर जो संरचना पाट क्षेत्र होने के चलते यहाँ पर मिट्टी पानी ही नहीं ठहर पाती है, जिसके कारण खेती उतने स्तर पे नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए यहाँ पर। तो हम लोग ये देख रहे हैं, तो हम लोग ने देखा निर्माण देखा है, विस्तार देखी है, तो हम लोग देख रहे हैं किस तरह की खेती होती है यानी कृषि होती है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर किस तरह की खेती होती है, एक आपका धान की भी खेती होती है, आपकी चना की भी खेती होती है, हाँ आलू की खेती मुख्यतः यहाँ पर होती है। तो ये 3 और भी है, मोटे अनाज की भी खेती कहाँ पर होती है, ये आपकी लाल मिट्टी में होती है। और हम लोग ये निर्माण देख लिए, और इसमें किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा रहती है, आयरन की मात्रा है, जिसके कारण हमारा क्या देख रहे हैं, जो हम लोग लो अक्ष की प्रधानता होने के चलते ही इसका कलर क्या हो गया, लाल हो गया। तो ये रहा ये झारखंड के लाल मिट्टी के बारे में। अब हम लोग चलते हैं लाल मिट्टी के बाद काली मिट्टी। इसका काली मिट्टी कलर चेंज कर लेते हैं ना, चलिए इसका कलर वाइट ही रखते हैं। तो काली मिट्टी हमारी दूसरी मिट्टी जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका उपनाम जान लीजिए। उपनाम, तो काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को। अब इसे और एक नाम से जानते हैं, कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी क्यों, यहाँ पर इस तरह के मिट्टी में बहुत क्या कहते हैं, कपास की खेती अच्छी होती है, पर दुर्भाग्य है या जो भी कारण है कि झारखंड में कपास की खेती नहीं होती है इस क्षेत्र में, ये इस मिट्टी में। यहाँ पर संभावना है कि यहाँ पर कपास की खेती और अच्छी तरह से हो पाए, तो ये ध्यान रखिएगा कपास की खेती। और इसको स्वतः जो जुताई वाला भूमि भी कहते हैं, जुताई वाली भूमि मिट्टी भी कहते हैं। ये खुद ही अपना मतलब इसमें जुताई हो जाते हैं। तो रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी और स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। ये हुआ पहले। इसका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण, तो ये इसका निर्माण क्या से हुआ, ज्वालामुखी ज्वालामुखी से जो चट्टान निकली है, कौन सा चट्टान, जो हम लोगों ने पढ़ा कल के बारे में, लावा चट्टान, जिसको हम लोग बेसाल्टिक चट्टान भी कहे हैं, उन्हीं का निक्षेपण से यानी बेसाल्टिक रॉक का जो निक्षेपण से क्या हुआ,
काली मिट्टी का निर्माण हुआ। जो लावा चट्टान है, चट्टान के निक्षेपण से ये, यानी हम लोग कह सकते हैं ज्वालामुखी के निर्माण से ही ये काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये देखते हैं इसका विस्तार, यानी कि इनका लोकेशन ये किस क्षेत्र में है, तो ये कहाँ, राजमहल के क्षेत्र में। हाँ, राजमहल के क्षेत्र में इसका निर्माण। तो हम लोगों ने अभी देखा था, देख लेते हैं दोबारा, ये आपका छोटा सा मैप ले लेते हैं। ये हम लोग देखे हैं कि ये हम लोग देखे थे, क्या कहे थे, संथाल परगना। संथाल परगना का हेडक्वार्टर कौन सा, दुमका। संथाल परगना में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 6 डिस्ट्रिक्ट। आपका ये देख रहे हैं कि देवघर, जामताड़ा, दुमका और साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़। तो वो 3 डिस्ट्रिक्ट है, 3 नहीं 4 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन सा, साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़, और पूरा दुमका नहीं, आधा दुमका हम लोग लेते हैं, वो राजमहल का क्षेत्र कहलाता है। और वहाँ पे किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और ये देख रहे हैं कि राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी भाग में, जो साहेबगंज के पूर्वी भाग में, वहाँ पर और एक नई मिट्टी पाई जाती है। वो कौन सा, जलोढ़ मिट्टी है, वो हम लोग देख लेंगे। पर ये सब भाग में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, ये आपका काली मिट्टी पाई जाती है। अब जैसे हम लोग देखें कि लाल मिट्टी का लाल मिट्टी का कलर लाल क्यों हुआ, क्योंकि उसमें लौह अक्ष की प्रधानता थी। तो इसी तरह काली मिट्टी का कलर काला क्यों है, उसमें टाइटेनियम मैग्नीशियम। तो आपसे पूछा जाएगा कि काली मिट्टी का कलर काला क्यों है, तो किसके चलते, टाइटेनियम मैग्नीशियम के चलते, मैग्नीशियम। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब यहाँ पे खेती किस तरह की होती है, ये खेती यानी कृषि, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसे तो इसमें खेती किसके लिए है, इसका नाम ही है कपासीय भूमि, कपासीय मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी का। पर हम लोग झारखंड में कपास की खेती उतनी नहीं होती है, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी होती है, और ये उपजाऊ भी है। धान की, मोटे अनाज की खेती यहाँ पर होती है। ये चीज़ यह ध्यान रखिएगा। और तो हम लोगों ने देख लिया, हाँ, खेती देखिए, विस्तार देखिए, क्षेत्र देखिए, कारण देख लिया। तो तो ये रहा आपका काली मिट्टी का देखें। अब हम लोग चलते हैं दूसरे और मिट्टी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तीसरे में हम लोग देख लेते हैं हम लोग लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी तो हमने सबसे पहले इसके में क्या देखना है, विस्तार। लेटेराइट मिट्टी, इसका भी कलर क्या होता है, पूरा काला, पूरा इसका भी कलर लाल ही होता है। लेटेराइट मिट्टी का कलर कौन सा है, आपका लाल मिट्टी, लाल कलर है। और ये लाल कलर से भी डीप लाल है लेटेराइट मिट्टी का। इसका विस्तार कहाँ पर है, इसका विस्तार हमने देखा है 3 जगह पे है। झारखंड के 3 क्षेत्र पर में कौन सा मिट्टी है, आपका लेटेराइट मिट्टी है। एक आपका पाट क्षेत्र, पाट के क्षेत्र में देखें, और राजमहल क्षेत्र में भी हम लोगों ने देखा, और हम लोग ढालभूमि वाले क्षेत्र में भी हम लोग देखें कि लेटेराइट है। ये क्या कहते हैं, पूर्वी सिंहभूम है, जमशेदपुर वाला इलाका ये। तो हमने ये लेटेराइट मिट्टी में, और लेटेराइट का कलर क्या होता है, इसमें भी हम लोग डीप लाल कहेंगे, और लाल मिट्टी से भी ज़्यादा ये लाल होता है। और इसका विस्तार कहाँ पर है, पाट क्षेत्र में, राजमहल के क्षेत्र में, और आपका ढालभूमि वाले क्षेत्र में हम लोग ये देखेंगे। ये हम लोग ढालभूमि वाले क्षेत्र में देखेंगे। और इसमें भी खेती किस तरह की होती है, और ये क्या बोलते हैं,
इसमें खेती करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कंकड़ की मात्रा इसमें ज़्यादा होने के चलते यहाँ इसमें खेती करना संभव ही नहीं है। पर थोड़ी मोड़ी खेती होती है। तो किस तरह की खेती होती है? ये आपका धान की खेती होती है। तो आपके देख रहे हैं कि मैक्सिमम भाग में झारखंड में किस तरह की खेती हो रही है? धान की खेती हो रही है। धान और मोटे अनाज की खेती होती है। तो ये आपने लेटराइट भी देख लिया। अब हम लोग चलते हैं चौथे में, ले लेते हैं किसका ले लें? चौथे में हम लोग ले लेते हैं बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी सबसे पहले इसका विस्तार कहाँ है, इनका लोकेशन कहाँ है, तो वो बताइए। इसका विस्तार कहाँ है आपका? ये धनबाद और हजारीबाग के पूर्वी भाग में। ये कहना सही होगा कि दामोदर बेसिन क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी। और इसमें खेती किस तरह की होती है? धान की। ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं तो हमने किसका देख लिया? लाल मिट्टी का देख लिए। लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद काली मिट्टी देख ली है। और उसके बाद हम लोग क्या देखा? लेटराइट मिट्टी। और अभी हम लोग बलुई मिट्टी देख रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। 5 में हम लोग देखते हैं बलुई मिट्टी के बाद हम लोग अबरक मूलक मिट्टी। अबरक मूलक मिट्टी। तो अबरक मूलक मिट्टी तो पहले विस्तार ही देख लेते हैं। इसका विस्तार कहाँ पर है? आप ये देख रहे हैं कोडरमा जिसे अबरक राजधानी किसे कहते हैं? कोडरमा। हजारीबाग जो कोडरमा से सटा हुआ जो क्षेत्र है, और हजारीबाग और आप गिरिडीह के भी कुछ भाग में, गिरिडीह भाग में। और हम लोग ये देख रहे हैं रांची के भी कुछ क्षेत्र में, रांची के आसपास के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में भी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये अबरक मूलक मिट्टी है। और अबरक मूलक मिट्टी को उपनाम क्या कह सकते हैं? इसका और एक नाम से जाना जाता है, वो कौन है? चमकीली मिट्टी। चमकीली मिट्टी किसे कहेंगे? अबरक मूलक मिट्टी को कहेंगे। और इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी कलर का होता है। तो रूबी कलर का होता है, तो गुलाबी। और कहीं कहीं इसका पीला कलर भी देखा जाता है, हल्का पीला। वो क्यों है? नमी के चलते उसका कलर क्या होता है? पीला हो जाता है। और ये देख लेते हैं। और ये अबरक मूलक मिट्टी जो अबरक की खदानें हैं, अबरक की चट्टानें हैं जो कोडरमा के, उन्हीं के निक्षेपण से ये चमकीली मिट्टी या अबरक मूलक मिट्टी का निर्माण हुआ। इसमें भी किस तरह की खेती होती है? खेती इसमें भी खेती किस तरह होगी? धान और मोटे अनाज का। तो ये हमने देखा अबरक मूलक मिट्टी। इसका विस्तार कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची के आसपास के क्षेत्र में भी। और इसका चमकीली मिट्टी भी कहते हैं। और खेती इसमें क्या होता है? धान और मोटे अनाज का। तो ये हमने 5 मिट्टी देख ली है। अब हम लोग लास्ट में एक मिट्टी बचा हुआ, उसको देख लेते हैं। तो छठा मिट्टी हम लोग क्या है? आपका जुड़ोड़ मिट्टी। और झारखंड में सबसे नवीनतम मिट्टी कौन सी है? तो आपका ये नवीनतम मिट्टी कौन सी है? आपका जुड़ोड़ मिट्टी है। हाँ, जुड़ोड़ मिट्टी सबसे नया जो मिट्टी बनी है उसकी कौन सी है? जुड़ोड़ मिट्टी है। इसका विस्तार तो सबसे पहले साहेबगंज के पूर्वी भाग, जहाँ पर गंगा नदी निकली है,
पूर्वी भाग और ये देखे थे, और हम लोग देख रहे हैं कि पाकुड़ का दक्षिणी भाग और ये पूर्वी भाग, पाकुड़ का भी क्षेत्र हम लोग ले लिए। और हम लोग ये देखें कि ये गढ़वा प्लस पलामू, जहाँ से सोन नदी निकली है, वहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और हम लोग ये देख रहे हैं, और वहाँ पर देख रहे हैं कितनी बेसिन है। आप उधर से आते हुए आप देख ले रहे हैं, उत्तर कोयल नदी है, और क्या कहते हैं आपका सोन नदी है, बहुत सा वहाँ नदी है, जिसके कारण वहाँ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो और हम लोग ये देखें स्वर्ण रेखा नदी बेसिन का भी क्षेत्र में भी किस तरह की मिट्टी देखी जाती है, जलोढ़ मिट्टी देखी जाती है। तो ये रहा जलोढ़ मिट्टी है, और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? झारखंड की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? आपका जलोढ़ मिट्टी है। हाँ, ये देखें, और जलोढ़ मिट्टी है, और इसमें खेती किसकी होती है? तो ये देखें ये खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और कौन सी है? धान की, गेहूं की और चना की खेती इस मिट्टी में होती है। किसमें? आपका जलोढ़ मिट्टी में। तो ये हमने देखा, विस्तार देख लिया किस तरह की खेती होती है, और उनका क्या उपनाम है, नवीनतम मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी किसे कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी का। और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। और तो हम लोग जलोढ़ मिट्टी, ये भी जलोढ़ मिट्टी को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। वो कौन है? एक आपका पुराना मिट्टी जो ओल्ड है वो है, और एक वो नवीनतम है, नवीनतम मिट्टी है। जो जलोढ़ मिट्टी में जो पुरानी मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। भांगर, ये मैंने कैसे याद किया था। और जो नवीनतम है उसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। खादर। तो जलोढ़ मिट्टी में जो खादर मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है। उपजाऊ तो ये भी है, पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन से? आपका खादर मिट्टी है, ये ध्यान रखिएगा। और जो पुरानी मिट्टी को हम लोग भांगर करते हैं। जैसे कि हम लोग इंडिया टीम में एक खिलाड़ी था, बहुत पुराना खिलाड़ी, कौन? संजय बांगर। तो उसी से मैंने याद किया कि हमेशा कन्फ्यूजन आता है कि बांगर पुराना है कि खादर पुराना है। तो हमने ये याद करके रखा था कि संजय बांगर एक भारत की क्रिकेट टीम में एक पुराना खिलाड़ी है। तो उसी से हमने बांगर है वो पुराना है, और खादर है वो नया है। तो मेरा प्रयास रहा है इस छोटे से वीडियो में आपको झारखंड की जितनी चट्टान है उसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू आपको समझाने का प्रयास करें हैं। एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया। पहले तो झारखंड की मिट्टी। तो मिट्टी में हमने देखा मिट्टी किसे कहते हैं। तो धरती की ऊपरी सतह में जो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज आपका सॉइल कहते हैं। तो सॉइल हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? कि जितने भी हम लोग यहाँ इकोनॉमिक्स है, यहाँ इकोनॉमिक हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं यहाँ खेती के बारे में जानने के लिए, तो उसमें हम लोग ये देख रहे हैं किसी न किसी रूप से हम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो उसी के बारे में हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की मिट्टी। कौन कौन सा? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, और आपका अभ्रकमुलक मिट्टी, और आपका जलोढ़ मिट्टी। हमने एक एक करके उनका लोकेशन देखा। अब दोबारा आपको बताते हैं लाल मिट्टी जिसका निर्माण कहाँ से हुआ? आर्कियन चट्टान में, और खासकर ग्रेनाइट और नीस के निक्षेपण से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। झारखंड में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वो लाल मिट्टी पाई जाती है।
और लाल मिट्टी के कारण क्योंकि उसका कलर लाल क्यों है, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की प्रधानता होने के चलते उसका कलर लाल मिट्टी है। और उसमें खेती किस तरह होगी, तो धान की खेती, मोटे अनाज की खेती होती है। उसके बाद हम लोगों ने काली मिट्टी के बारे में बात की है। तो काली मिट्टी का उपनाम क्या है, रेगुर मिट्टी है और कपासीय मिट्टी है, क्योंकि वहाँ कपास खेती के लिए बहुत उपयोगी है। और उसमें हम लोग देखें कपासीय मिट्टी, और ये कहते हैं स्वतः क्या होता है, स्वतः ज्योति वाली मिट्टी को किसे कहते हैं, और काली मिट्टी को ही कहते हैं। काली मिट्टी का कलर काला क्यों है, क्योंकि उसमें टाइटेनियम मैग्नीशियम का मिलने के कारण उसमें उसका कलर काला है। और हम लोग क्या बात कहते हैं, ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम पानी में भी इसमें खेती की जा सकती है। जो इसकी मिट्टी होती है, ये उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है, जो पानी को अपने संयोग के रखने की जो क्षमता है, ये अच्छी खासी होती है। तो कम ही पानी में, कम ही उसका सिंचाई में ही वहाँ अच्छी खेती हो जाती है। तो ये हम लोग ने देखा। उसका लोकेशन हम लोग कहाँ देखें, जो राजमहल का क्षेत्र में है, जहाँ लावा चट्टान है, उन्हीं का निक्षेपण से क्या हुआ, ये काली मिट्टी का निर्माण हुआ। उसके बाद हम लोग लेटेराइट मिट्टी झारखंड का कहाँ कहाँ विस्तार है, वो हम लोग को जानना है चाहिए। कौन सा है कि आपका पाट क्षेत्र में कौन सी है, लेटेराइट मिट्टी है। और हम लोग देखें कि साहेबगंज के भी क्षेत्र में, ये हम लोग देखते हैं राजमहल के पूर्वी भाग में। और ये देखते हैं कि जुड़ोन मिट्टी जो हम लोग साहेबगंज के जो गंगा नदी का पश्चिमी भाग में थोड़ा सा पार्ट में भी, वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि लेटेराइट मिट्टी है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पूर्वी सिंहभूम, ये जमशेदपुर का जो ढालमुंग वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। चौथे में हम लोग क्या देखे थे, चौथा में बलुई मिट्टी, जो दामोदर बेसिन है, और खासकर धनबाद और हजारीबाग के पूर्वी भाग में ये बलुई मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा अब्रक मूलक मिट्टी खासकर कोडरमा और हजारीबाग और गिरिडीह में पाई जाती हैं। और कुछ भाग रांची के आसपास वाले क्षेत्र में भी बलुई मिट्टी है। बलुई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, चमकीली मिट्टी कहते हैं। और हमने ये देखे हैं कि कोडरमा, जिसको हम लोग अब्रक की राजधानी कहते हैं, इसका कलर किस तरह होता है, ये थोड़ा गुलाबी होता है। और नमी के चलते कहीं कहीं ये पीले रंग का भी कलर में पाई जाती है। कौन सा, अब्रक मूलक है। इसको चमकीली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। और पांचवें हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी झारखंड में जितनी भी 6 प्रकार के चट्टान, 6 प्रकार की मिट्टी हैं, उसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है आपका, ये जलोढ़ मिट्टी है। और ये इसका विस्तार कहाँ पे है, आप ये देख रहे हैं कि साहेबगंज के पूर्वी भाग में, जहाँ पर आपका क्या कहते हैं गंगा नदी बेसिन है, वो साहेबगंज के पूर्वी भाग में और पाकुड़ भाग में, पाकुड़ जिला के क्षेत्र में। और हम लोग ये देख रहे हैं कि सोन नदी जो गढ़वा और पलामू के क्षेत्र से जाती है, यानी आप ये देख रहे हैं कि धनबाद से, बिहार से सटे हुए जो जिले हैं, गढ़वा पलामू वाले क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी पाई जा रही है, वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर यदि आपका जुड़ोन मिट्टी पाई जाती है। और ये स्वर्णरेखा नदी क्षेत्र में भी आप थोड़ा सा देखते हैं, वहाँ पर भी आपका जुड़ोन मिट्टी पाई जाती है। और हमने देखा जुड़ोन मिट्टी जो जुड़ोन मिट्टी को भी 2 भाग में हम लोग पढ़ते हैं। एक कौन सा, एक पुरानी जुड़ोन मिट्टी और एक नई जुड़ोन मिट्टी। तो जो पुरानी है उसको हम लोग भांगर कहेंगे, और जो नई है उसको खादर कहेंगे। तो हमारा प्रयास रहा है कि इस क्लास में आपको मिट्टी के बारे में बताने का। और आप देख रहे हैं कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपके लिए जो बिरसा सीरीज में वीडियो ला रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे जो लेक्चर हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो रहे होंगे। और हमारे चैनल से आप MCQ के फॉर्मेट में भी क्लास आ रहे हैं, और मयूर सर के द्वारा एक अच्छी क्वालिटी के जो मैंने ही कहा था सर को कि सर आप यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे लेक्चर अवेलेबल ही नहीं है झारखंड में। अगर JPSC पढ़ रहा है तो सिर्फ आप देख रहे हैं कि पूरा आप YouTube चैनल आप देख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम JPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनका पूरा क्षेत्र, उनका फोकस कहाँ पे है, झारखंड पे है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे JPSC के लिए झारखंड पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर उसके बाहर भी
बहुत सा पोर्शन है, ज्योग्राफी वाले पोर्शन है, हिस्ट्री वाले पोर्शन है, आपका पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। इकोनॉमिक्स के क्लासेस हैं कि नहीं, और आप देख रहे हैं साइंस टेक्स्ट वाले जेपीएससी के जो पेपर 4 है, जिन्हें जीएस 4 वाले पार्ट में, वहाँ पर भी देखेंगे कि वहाँ पर भी 5 सेक्शन है। तो आप ये भर में ना रहें कि हम सिर्फ झारखंड कर लेंगे तो आप जेपीएससी से एग्जामिनेशन के हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारा चैनल जेपीएससी के लिए वीडियो बना रहा है। हमारे ये जो लेक्चर है, मिट्टी है, आने वाले जेसीसी के जो एग्जामिनेशन है जो कंफर्म हो गए हैं कि आप दिसंबर में ही एग्ज़ाम हो गया, और ऐसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये भवक में मत रहे कि एग्ज़ाम होगा कि ना होगा। अभी तो पूरा यूट्यूब चैनल में भरा हुआ है कि एग्ज़ाम 18 को नहीं होगा। ये सब बेकार की बातों में मत रहिए। ये और आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ का क्या स्थिति है झारखंड का, और यहाँ के यूट्यूबर भी वही है कि बस उनका चैनल ही देख के आपको समझ में आ जाता होगा कि वो किस तरह के हैं। अगर उनको लगता है कि आप हमारे जो झारखंड के स्टूडेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप झारखंड के लिए वीडियो बनाइए। आपका नोटिफिकेशन क्या हुआ है, अच्छा बात है, 1-2 बार इंफॉर्मेशन करना अच्छा बात है कि उनको आप झारखंड में क्या चल रहा है उनके बारे में बताने का। पर आप ये देखेंगे कि उनका पूरा वीडियो है, अगर 100 वीडियो में आप 90 वीडियो है, तो उत्पाद सिपाही का नोटिफिकेशन कब आया है, कब दरोगा का बहाली आएगा। अरे उनको अगर झारखंड के छात्रों के लिए हित करना है तो आप झारखंड पढ़ाइए ना। ये हम अपने चैनल से किसी को क्रिटिक्स नहीं करना चाहते हैं, पर ये बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। और हमारा चैनल जो एक्सेलेंसी आईएएस है, जो आप ये देख रहे हैं कि हम लोग को हमारे चैनल में 300 वीडियो होंगे, 300 वीडियो होंगे, पॉलिटी के होंगे, हिस्ट्री के होंगे, इकोनॉमिक्स के होंगे, और यहाँ पे झारखंड के जो हमारे बिरसा सीरीज चलती आ रही है। तो कोई भी वीडियो में हमने क्या बोलते हैं, हर वीडियो में मेरा प्रयास रहा है कि झारखंड को स्टूडेंट के लिए अच्छी क्वालिटी का वीडियो होगा, उसमें कोई भी फालतू का बात नहीं है। वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से आपका टाइम, आपका समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम नहीं चाहते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन के चक्कर में आपको फंसा के आपके टाइम को, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप ग्रेजुएट किए हुए स्टूडेंट हैं, आपको समझ है कि ये हमारे लिए जेसीसी जेपीएससी एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये उम्मीद है कि इस बार तो हो ही जाएगा। और अगर इस बार हम लोग चुके हैं तो ये भी आपको भी पता है कि हम लोग को और लंबा इंतज़ार करेंगे। तो हमें जो भी करना है इसी बार हम लोग 100% लेना है कि हम लोग जेपीएससी जेसीसी जैसे एग्जामिनेशन में क्रैक कर देंगे। और आपकी मेहनत में हमारा जो चैनल है एक्सेलेंसी आईएएस, जो बोकारो के सेक्टर 4 में मयूर सर के गाइडेंस में अच्छी तरह से रन कर रहा है, वो आपके यूट्यूब पे अच्छी क्वालिटी का वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, और रेगुलर बेसिस पे वो क्लासेस रन कर रहा है। तो आप डिटेल में हमारे परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपको यूट्यूब पे अच्छी क्वालिटी का वीडियो लाएंगे। आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद, थैंक यू।